सोचिए अगर कोई हथियार सिर्फ 30 लाख का हो और उसे रोकने के लिए आपको 30 करोड़ खर्च करने पड़ जाए। आज हम आपको दिखाएंगे आधुनिक युद्ध की वो सच्चाई जहां सस्ता हथियार सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। ये कोई हाईटेक मशीन नहीं है, ना ही इसमें कोई महंगे सेंसर लगे हैं, ना ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। फिर भी ये अमेरिका जैसे सुपर पावर के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। एक साधारण सा डिजाइन, पीछे छोटा सा इंजन और जीपीएस के सहारे सीधा टारगेट पर हमला। न पायलट न रनवे, बस ट्रक से लॉन्च और खेल खत्म। 30 लाख का ड्रोन और उसे गिराने में करोड़ों खर्च, यानी एक तीर से दो निशाना। नमस्कार, स्वीकार कीजिए मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने एक बार फिर आधुनिक युद्ध की सच्चाई को सबके सामने ला दी है। युद्ध अब सिर्फ टैंकों और लड़ाकू विमानों से नहीं, बल्कि सस्ते और घातक ड्रोन से भी लड़ा जा रहा है। आज आपको हम ऐसे ही एक घातक ड्रोन के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे, जिसकी चर्चा युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा होती है। दुनिया में जिस ड्रोन की सबसे ज्यादा चर्चा है वो ईरान का शाहेद 136 है। ईरान के बनाए शाहेद 136 ड्रोन जब अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और इन हमलों ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना को भी नई चुनौती दे दी है। हाल ही में हुए ड्रोन हमले में खाड़ी क्षेत्र में 7 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर ने वॉशिंगटन को झकझोर दिया था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस ड्रोन को रोकने के लिए बेहद मुश्किल उनके लिए ये ड्रोन साबित हो रहे हैं। साफ वजह है, ये ड्रोन बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और रडार से बचने में गजब के सक्षम माने जाते हैं। पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम जो तेज रफ्तार मिसाइल और विमान को रोकने के लिए बनाए गए हैं, अक्सर इन छोटे और सस्ते ड्रोन को पकड़ने में काफी देर कर देते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पेट हेग्सेथ और ज्वाइंट चिप्स के प्रमुख डैन केन ने अपने सांसदों को बताया कि शाहेद ड्रोन उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती बन गया है और अब भी यूक्रेन की तरफ से। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने बड़ी संख्या में ईरानी मूल के शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल किया था। लगातार हो रहे इन हमलों ने यूक्रेन को मजबूर कर दिया था वह इनके खिलाफ नए तरीके खोजे। इस दौरान यूक्रेन ने कम लागत वाले इंटरसेप्ट ड्रोन और सेंसर सिस्टम विकसित किए जो आसमान में जाकर दुश्मन ड्रोन को ही टक्कर मारकर नष्ट कर दे। यूक्रेन ने कई महीने पहले अमेरिका को यह तकनीक साझा करने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन उस समय डोनाल्ड प्रशासन ने इस योजना को आगे नहीं बढ़ाया। अब कुछ अमेरिकी अधिकारी इसे एक बड़ी रणनीतिक गलती मान रहे हैं। इस पूरी कहानी में सबसे चौंकाने वाली बात लागत का अंतर का है। यानी एक शाहेद ड्रोन की कीमत लगभग 20,000 से 50,000 डॉलर के बीच होती है, जबकि उसे मार गिराने वाली एयर डिफेंस मिसाइलों की कीमत लाखों डॉलर तक पहुंच जाती है। यानी 30,000 डॉलर के ड्रोन को गिराने के लिए अमेरिका को करीब 40 लाख डॉलर तक खर्च करने पड़ते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद सोशल मीडिया पर बताया है कि अब अमेरिका और अन्य देश ईरानी ड्रोन से निपटने के लिए यूक्रेन के अनुभव में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उनके मुताबिक पिछले 4 सालों में रूस के हजारों ड्रोन का सामना करते हुए यूक्रेन ने निपटने के लिए प्रभावशाली तरीका ढूंढ लिया है। आधुनिक युद्ध की यह नई तस्वीर साफ बताती है कि भविष्य की लड़ाइयां सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि तकनीक और लागत की समझदारी से जीती जाएंगी। और इस बार दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति को भी एक युद्धग्रस्त देश के अनुभव से सीख लेने की जरूरत पड़ रही है। आधुनिक युद्ध की गणित तेजी से बदल रहे हैं। पहले लड़ाई टैंक, फाइटर जेट्स और महंगी मिसाइलों से तय होती थी, लेकिन अब एक छोटा सा ड्रोन सुपर पावर को परेशान कर दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ईरान का शाहेद 136। हैरानी की बात यह है कि जिस ड्रोन की कीमत 20,000 से 50,000 डॉलर होती है, उसे मार गिराने के लिए अमेरिका या फिर इजराइल को 3 से 4 मिलियन डॉलर तक की इंटरसेप्ट मिसाइलें खर्च करनी पड़ती है। यानी इस तरह से 30 लाख की चीज को गिराने में कई करोड़ खर्च हो जाते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर इतना सस्ता ड्रोन बनता कैसे है? इसके पीछे कुछ साधारण लेकिन चालाक रणनीतियां शामिल हैं। सब कुछ आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। बेहद साधारण डिजाइन। शाहेद 136 कोई हाईटेक जेट या स्ट्रेट ड्रोन नहीं है। इसका डिजाइन बहुत सरल है। इसकी डेल्टा विंग आकृति, पीछे लगा छोटा प्रोपेल और साधारण ढांचा इसे बनाना बेहद आसान बना देता है। इसे रनवे से उड़ने की जरूरत नहीं होती। ट्रक के पीछे लगे लॉन्चर से ही इसे हवा में आसानी से भेजा जा सकता है। इसमें रडार, एडवांस सेंसर या जटिल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होते। इसमें बेसिक जीपीएस गाइडेंस का सामने लगा विस्फोट वॉरहेड होता है। इसकी गति भी ज़्यादा नहीं होती, करीब 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, लेकिन इसकी रेंज 1000 से 2500 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी धीमी है, लेकिन लक्ष्य को साधने में काफ़ी सक्षम माना जाता है। दूसरा है बाजार से मिलने वाले सस्ते पार्ट्स। इस ड्रोन का एक बड़ा राज है इसके पार्ट्स। इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जीपीएस मॉडल, बैटरी, वायरिंग,
सर्वो मोटर और सब कमर्शियल ऑफ द सेल्फ यानी आम बाजार में मिलने वाले कंपोनेंट्स होते हैं। ईरान पर भारी सैंक्शन होने के बावजूद ये पार्ट चीन या ब्लैक मार्केट के जरिए आसानी से उनको मिल जाता है। इसका मतलब है कि इन्हें बनाने के लिए किसी महंगी एरोस्पेस फैक्ट्री या हाईटेक सप्लाई चेन की जरूरत नहीं पड़ती। सस्ता इंजन और हल्का मटेरियल। शाहेद 136 का इंजन भी बहुत साधारण है। इसमें मैडो MD 555 नाम के 2 स्ट्रोक पिस्टन इंजन लगाया जाता है, जिसे जर्मन लिम्बैक L550E इंजन की रिवर्स इंजीनियरिंग माना जाता है। यह मोटरसाइकिल इंजन जितना ही साधारण है उतना ही मजबूत। ये सभी मटेरियल हल्के, सस्ते और आसानी से मोल्ड होने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें साधारण वर्कशॉप के जरिए भी बनाया जा सकता है। चौथा है मास प्रोडक्शन और सरकारी सपोर्ट। ईरान की रणनीति सिर्फ ड्रोन बनाना नहीं बल्कि हजारों की संख्या में बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। सरकारी समर्थन और सैन्य संगठन IRGC के जरिए इस ड्रोन का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है ताकि युद्ध के वक्त वो इसे इस्तेमाल कर सके। रूस ने भी इन्हें जेरेन 2 नाम से बनाना शुरू कर दिया है और अपनी फैक्ट्रियों में कार्बन फाइबर और फाइबर ग्लास से इन्हें असेंबल कर रहा है। अंडरग्राउंड फैक्ट्रियों और साधारण असेंबली लाइनों की वजह से लागत इसकी और कम हो जाती है। पांचवी सबसे बड़ी है असल चुनौती, स्वार्म अटैक। यानी शाहेद 136 की असली ताकत इसकी तकनीक नहीं बल्कि इसकी संख्या है। ईरान की रणनीति है कि स्वार्म अटैक यानी एक साथ दर्जनों और सैकड़ों ड्रोन भेजा जा सके। अगर ईरान $1 खर्च करता है तो दुश्मन को $20 से $70 खर्च करने पड़ जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब अमेरिका ने भी इसी मॉडल से सीख ली है, कथित तौर पर शाहेद ड्रोन के कैप्चर किए गए डिजाइन से प्रेरित होकर अमेरिका ने ल्यूकास नाम का अपना लो कॉस्ट ड्रोन विकसित करने का प्लान बनाया है, जिसकी कीमत लगभग $35,000 बताई जा रही है। अब तो यह भी बात सामने आ रही है कि अमेरिका शाहेद की तरह एक ड्रोन भी बना रहा है। शाहेद की चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका ने खुद सस्ते कामकाज ड्रोन विकसित किए हैं। लुकास एक छोटा और खर्च कम होने वाला ड्रोन है जिसे एक तरफा हमले यानी कामकाजी मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। यह लक्ष्य तक उड़ान भरना, सीधे उससे टकराता है और विस्फोट करता है। इसकी अवधारणा काफी हद तक ईरान के प्रसिद्ध शाहेद 136 ड्रोन से मिलती है, जिसके हाल ही वर्षों में कई संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार इस ड्रोन को एरिजोना के फिनिक्स शहर स्थित रक्षा तकनीक कंपनी द्वारा स्पेसिफाइड तौर पर विकसित किया गया है। इसे पहली बार जुलाई 2025 में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत भी किया गया था। इस ड्रोन की कीमत लगभग $35,000 प्रति यूनिट बताई जाती है, जो ट्रेडिशनल सैन्य विमान या क्रूज मिसाइलों की तुलना में काफी कम है। अब हम आपको एक ऐसे मिसाइल के बारे में बताते हैं जो दुनिया की सबसे महंगी मानी जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्राइडेंट मिसाइल दुनिया की सबसे महंगी मिसाइल है। एक ट्राइडेंट मिसाइल की कीमत लगभग $5,38,93,67,750 रुपए के आसपास है। इस मिसाइल को सबमरीन से लॉन्च किया जाता है और इसे अमेरिकी नेवी में शामिल करके सबसे उन्नत किस्म की बैलिस्टिक मिसाइल माना जाता है। अमेरिका इसे न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रेटजी के तहत इस्तेमाल भी करता है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल में से एक भी माना गया है। इसका वजन करीब 80 टन का है और मिसाइल की लंबाई 44 फीट के आसपास मानी जाती है। यह MIRV का यानी एक समय पर कई अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाने में भी सक्षम है। ट्राइडेंट 2 D5 में कई टन का न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए।